हेलो भाई, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको इस वीडियो में से देख करके आपको वो सॉल्व करने हैं, और इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस विद फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और कूलम्बियन फोर्स के क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव। तो माई चैनल है ऑन यूट्यूब फिजिक्स बाय सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहला है एक चार्ज पार्टिकल Q, यहाँ पे Q है और ये वाला Q है। तो ये जो कुछ मैंने सेलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे आपकी जो सारी कंसेप्ट हैं वो सारे आपकी समझ में आ जाएंगे। तो यू हैव टू कीप वाचिंग द वीडियो टिल एंड। तो यहाँ से आपका क्या है कि यहाँ पे बताना है कि अगर ये 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं कि L और L है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आवेशित कण हैं, तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में हैं, इफ़ दे आर इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है अर्थात साम्य में है, अर्थात संतुलन में है, तो आपको वैल्यू बतानी थी Q की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके -Q/2 और एक आपका आया था -Q/4 और -4Q और एक +Q/2 वैल्यू ऑफ Q। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बताना है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं 3 और वो रखे हुए हैं 3 आवेशित कण हैं, 3 आवेशित कण। इनके मान हैं आपके +4Q, Q और एक Q स्मॉल q। वो एक स्थित स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं, सरल रेखा पर हैं और रखे हुए हैं लेंथ, और उनकी पोजीशन से 0, L/2 और L हैं। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि Q के किस मान के लिए स्मॉल q पर कुल बल 0 होगा, 0। तो यहाँ से आपको बताना है कि देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल्स +4Q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, वो एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो यहाँ पे बताना है कि फॉर द वाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q द टोटल फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इनकी पोजीशंस ऐसे हैं का +4Q यहाँ पर है और इसके बाद में L/2 पर जा करके यहाँ पर ये वाला L/2 है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे Q है और ये वाला यहाँ से L दूरी पर है ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर टोटल फोर्स ऑन स्मॉल q, अगर इस वाले चार्ज पार्टिकल पर टोटल फोर्स 0 है तो उसमें Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका -Q, बी ऑप्शन है -2Q, सी ऑप्शन है -Q/2 और डी ऑप्शन है आपका 4Q। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है यहाँ पे, तीसरा है, आपको बताना है कि ये एक इनफाइनाइट चार्ज्ड अर्थात ये आवेशित एक इनफाइनाइट कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट है, अनंत तक है, और इस पर आवेश घनत्व का मान, आवेश घनत्व दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी ऑन द लाइन इज सिग्मा कूलम पर मीटर। अब यहाँ से किसी धागे से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू यहाँ पर Q है। तो यहाँ पर ये अगर बैलेंस में हो अर्थात साम्य में हो यहाँ पे, तो आपको इस ये वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। अगर इसका वेट इसका मास m है, तो यहाँ पर आवेशित जो कण है उसका कण का द्रव्यमान या मास m है और आवेश का मान वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज है वो Q है। तो आपको ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे जो एंगल बनाएगा ये, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसका आपको कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये आपको खुद से सॉल्व करना है और बताना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है 4th वन, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल a
एक धातु का गोला है यहाँ पर, उसकी रेडियस स्मॉल a है, ये वाला जो अंदर वाला है इसकी स्मॉल a है, और इसको क्या है कि इसको चार्ज टू पोटेंशियल v, और यहाँ से इसको इस पर जो वोल्टेज है वो v के बराबर है, ठीक है ना, अंदर वाला जो a है, और इसको एक आउटर जो स्फीयर है उसके द्वारा इसको एनक्लोज अर्थात इसमें इसको बंद किया जाता है, और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल b है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि अगर इस वाले स्फीयर को, इस वाले अगर धातु के गोले को अगर मैं इस वाले से एक तार के द्वारा जोड़ता हूँ तो अब इस पर आपकी v की वैल्यू अर्थात इस पर पोटेंशियल का मान कितना होगा। तो यहाँ पे बताना है यदि गोले A को B से जोड़ दिया जाता है तो A पर विभव का मान बताना है आपको अभी। तो यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन A, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन बता देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है आपका इसमें v के बराबर ही होगा अर्थात जो पहले था, और बी ऑप्शन है आपका b अपॉन ए वी, और सी ऑप्शन है आपका a अपॉन बी वी, और डी ऑप्शन है आपका 0। क्वेश्चन नंबर 51 अर्थात 5वां क्वेश्चन आपको करना है। एज वन फॉलोज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इट डज द पोटेंशियल विल इंक्रीज डिक्रीज। यदि कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है तो विभव का मान बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित होगा। तो यहाँ से आपको बताना है कि इफ वन फॉलोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन पोटेंशियल जो है, जो विभव है, पोटेंशियल विल डिक्रीज और इंक्रीज और रिमेन सेम अर्थात कांस्टेंट रहेगा। ये थे आपके क्वेश्चन 5। इसके बाद बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 61 छठवां। क्वेश्चन नंबर 61 बताना है कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज -Q है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी जो साइड है वो मान लेता हूँ कि L है, तीनों साइड जो है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इस पूरे जो सिस्टम है इसका आपको फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर आपको पूरे निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण बताना है कितना होगा। और ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका 2QL, और बी ऑप्शन है √3 × QL, और सी ऑप्शन है आपका 2Q²L, और डी ऑप्शन है आपका 4Q²L। ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 करना है कि एक पेंडुलम का बॉब है, गोला है, उसका मास दिया हुआ है 80 ग्राम के बराबर। यहाँ पर एक पेंडुलम है, इसका बॉब है, इसका मास दिया हुआ 80 मिलीग्राम के बराबर है, और इस पर आवेश का मान है, द वैल्यू ऑफ चार्ज है यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कूलम है। तो यहाँ पर क्या है कि ये कोई भी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ से जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसमें ये किसी भी पॉइंट पर यहाँ पे स्थिर है अर्थात बैलेंस में है।
तो यहाँ पर आपको इसका जो वर्टिकल के साथ अर्थात ऊर्ध्व के साथ जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴, सॉरी फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे 20 किलो वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर आपको वर्टिकल से एंगल बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। और ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन आ जाता है थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 0.41, बी ऑप्शन है tan इनवर्स 0.51 और सी ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 0.61 और डी ऑप्शन है tan इनवर्स 0.71। इसी में आपको एक पार्ट और बताना है कि जो ये डोरी है, स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग होगी, तो आपको इसमें ये अगला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बताना है डोरी में तनाव बल कितना होगा। तो द वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है ना। इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ टी, ऑप्शन बताने हैं आपको इसमें से 8.4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन और बी ऑप्शन है आपका 8.6 10⁻⁻⁴, सी ऑप्शन है 8.8 10⁻⁻⁴ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है आपको। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। 8th क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसकी हर साइड इक्वल है, तो इसके सेंटर पे और इसकी हर साइड पे चार्ज की अमाउंट है Q एंड Q एंड Q। यहाँ पे जो आवेश की वैल्यू है वो Q और Q है। तो इसके केंद्र पर आपको कुल टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पे। तो कैलकुलेट टोटल इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट सेंटर। केंद्र पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3KQ अपॉन R स्क्वायर और सी ऑप्शन है आपका 0 और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 9th क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है। क्वेश्चन 9th है, इसको थोड़ा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 9th है आपका। एक स्फीयर है यहाँ पर A और इस पर एक समान रूप से अर्थात यूनिफॉर्मली कुछ चार्ज बटा हुआ है, ठीक है ना। और इसको पूरा एनक्लोज्ड किया हुआ है। अदर स्फीयर B है, मेटेलिक हैं ये दोनों, और इसको यहाँ पर अर्थिंग कर दी गई है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें A का कि चार्ज डेंसिटीज अर्थात दोनों पर आवेश घनत्व समान होंगे अर्थात इक्वल होंगे A पर और B पर। बी ऑप्शन बताना है फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड A 0। तो A के इनसाइड अर्थात अंदर एंड आउटसाइड अर्थात बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सी ऑप्शन बताना है आपको, सी ऑप्शन है इज नॉट 0। बिटवीन A एंड B अर्थात A और B के बीच वाले हिस्से में, यहाँ पर बिटवीन A एंड B इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट 0 अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो शून्य नहीं है। ऑप्शन डी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका A और B के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं है। ऑप्शन डी है कि B के इनसाइड अर्थात अंदर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। ये आपके ऑप्शन है। इसके बाद में क्वेश्चन लास्ट है आपका 10वां क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर एक पेंडुलम है, ये वाला
ये पेंडुलम है यहाँ पे, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, इधर माइनस प्लेट है और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और इस पर चार्ज है आपका, मान लेते हैं Q के बराबर है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, तो आवेशित होने के बाद आवर्तकाल, ठीक है ना, अनावेशित आवर्तकाल के समय से, पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, और बी ऑप्शन है घटेगा, और सी ऑप्शन है अपरिवर्तित होगा, और डी ऑप्शन है वैसे कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ इंग्लिश में कि द टाइम पीरियड आफ्टर चार्जिंग द बॉब, जो ये बॉब है इसके चार्ज होने के बाद में, आफ्टर चार्जिंग द बॉब कंपेयर टू अनचार्ज, जब ये अनावेशित था, अनचार्ज, विल, पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज, डिक्रीज, अनचेंज्ड, एंड इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 हैं, और ये आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। इससे आगे वाले वीडियो में इनके आंसर्स और विद फुली एक्सप्लेनेशन। ओके गाइस, थैंक यू।